इस पितृसत्तात्मक समाज में किसी औरत का सुंदर होना किस हद तक जरूरी माना जाता है, इस बात का अंदाजा तो हमें अखबार में प्रकाशित होने वाले शादी के विज्ञापनों को देखने से ही हो जाता है। वर्तमान समय में दुनिया भर के हर क्षेत्र में औरतें अपनी काबिलियत से इतिहास रच रही हैं। दूसरी तरफ आज भी समाज में औरतों का सबसे बड़ा गुण उनकी सुंदरता ही माना जाता है। जहां वधू की मांग में शायद ही कोई विज्ञापन ऐसा होता है जिसमें कन्या के सुंदर या साफ रंग की मांग नहीं होती है। हमारे समाज में सुंदर स्त्री को ही सर्वगुण संपन्न माना जाता है, उसके सौंदर्य को ही उसकी काबिलियत माना जाता है। जो स्त्री दिखने में जितनी अधिक सुंदर होती है, उसे इस पितृसत्तात्मक समाज में उतने ही अधिक अवसर और सम्मान दिए जाते हैं। जी हाँ, भारतीय समाज में अक्सर कई क्षेत्रों में लड़कियों को अवसर उन्हें उनकी काबिलियत देखकर नहीं बल्कि सुंदरता देखकर दिए जाते हैं। जो लड़की जितनी सुंदर होती है उसके लिए उतने ही अधिक शादी के रिश्ते आते हैं। कार्य क्षेत्र में उनके सहकर्मी भी उनसे आकर्षित होकर उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्सर इस पितृसत्तात्मक समाज द्वारा तय सुंदरता के पैमानों पर खरी न उतरने वाली लड़कियां होती हैं। उनके लिए समाज में अपना स्थान बनाना कठिन हो जाता है, भले ही वो कितनी भी काबिल क्यों न हो। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि किसी अधिक योग्य महिला को मिलने वाला अवसर किसी अन्य महिला को ही दे दिया जाता है, जो कि योग्यता में तो उससे कम होती है पर रूप रंग में उससे अधिक सुंदर और आकर्षित होती है। जिस महिला का रूप रंग बाकी महिलाओं की तुलना में इतना आकर्षित नहीं होता, उसका जीवन ये पितृसत्तात्मक समाज कठिनाइयों और चुनौतियों से भर देता है, क्योंकि इस पितृसत्तात्मक समाज में औरतों को मात्र एक सजावट की वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिससे अपने मनोरंजन और यौन संबंधी जरूरतों की पूर्ति करके आनंद प्राप्त किया जा सके। पितृसत्तात्मक समाज में औरतों की सुंदरता को किस हद तक जरूरी माना गया है, इस बात का उदाहरण हम गजलों और गीतों में भी देख सकते हैं, जिसमें हमेशा से औरतों के सौंदर्य, अदाओं आदि का ही बखान किया जाता रहा है और ऐसा आज भी जारी है। जब भी कोई रचनाकार प्रेम गीत या काव्य में अपनी प्रेमिका की चर्चा करता है तो उसमें अधिकतर उसकी बाहरी सुंदरता या रूप रंग का बखान होता है। हम अक्सर ऐसी कई प्रेम आधारित रचनाएं देखते हैं जिसमें लेखक जब अपनी प्रेमिका की खूबियां बताता है या अपने लिए एक साथी की कल्पना करता है तो उसमें उसे क्या क्या गुण चाहिए इसका जिक्र करता है। इसमें अक्सर महिलाओं के रूप रंग की बात की ही जाती है। उसकी आंखें, होंठ, जुल्फे, अदाएं आदि किस ढंग के हो इस पर ही बात की जाती है, जिसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। रघुनंदन शर्मा दानिश की एक गजल की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। गुलाबी होंठ ये कश्ता तुम्हारा, मुझे बहाने लगा है चेहरा तुम्हारा। तो वही सैफी प्रेमी की गजल में भी ऐसा ही कुछ है। वो आरिस गुलाबी वो गेसू घनेरे, इसी समत है दीदा ओ दिल के फेरे। जैसे इनकी गजल में स्त्री के होंठ, बाल आदि की तारीफ की गई है, वैसे ही कुछ नज्म के उदाहरण भी देख सकते हैं जहाँ स्त्री की बाहरी सुंदरता पर ही जोर दिया गया है। जैसे फारूक बख्शी की ये पंक्तियाँ, वो चांद चेहरा सी एक लड़की मोहब्बतों की मिसाल, जैसे ज़हन में शाय के जैसे आए हंसी गजल का ख्याल कोई वो चांद चेहरा सी एक लड़की। यहाँ भी स्त्री के शारीरिक अंगों की ही तारीफ की गई है, उसे अन्य वस्तुओं की तुलना में देखा जा रहा है। नुसरत फतेह अली खान साहब का आफरीन आफरीन गीत जिसको इतनी अधिक लोकप्रियता मिली, उस गाने की पंक्तियों में स्त्री के सौंदर्य का ही बखान किया गया है, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, हुस्न ए जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है। जिसमें स्त्री के हुस्न, जिस्म, खूबसूरती आदि की ही बात की गई है। जैसा कि आजकल एक सामान्य बात हो गई है, एक स्त्री को हसीना कहकर बुलाना, जिसका अर्थ है शारीरिक रूप से सुंदर स्त्री। तो क्या आज के युग में एक स्त्री का हसीन दिखना इतना जरूरी है? ऐसी रचनाओं ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया है जिसके चलते यह मान लिया गया है कि जो स्त्री शारीरिक या भौतिक रूप से सुंदर होती है उसे ही सम्मान और प्रेम प्राप्त होता है या प्रेम करने का हक होता है। बचपन से लड़कियों के दिमाग में ऐसी बातें भर दी जाती हैं कि कोई पुरुष उसे तभी पसंद करेगा जब वो सुंदर दिखेगी, और इस सोच के कारण स्त्रियों में अपने रूप रंग को लेकर हमेशा ही चिंता बनी रहती है और एक असंतोष पैदा हो जाता है। इस पितृसत्तात्मक समाज में जो स्त्री बाकी स्त्रियों की तुलना में शारीरिक रूप से कम आकर्षित होती है, लोगों की रूढ़िवादी सोच के कारण उसके आत्मविश्वास पर निरंतर चोट पहुंचती रहती है। जब वो किसी पारिवारिक त्योहार समारोह आदि में जाती है तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बाकी रिश्तेदार आकर उसके रंग रूप को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उसे त्वचा का रंग निखारने या बाल घने मुलायम करने आदि के लिए कई तरह के कॉस्मेटिक्स या कई घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, मानो उसे कोई गंभीर बीमारी हो।
उसके शारीरिक अंगों को लेकर लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया को देखकर उस स्त्री के मन में बचपन से ही असंतोष और निराशा भर जाती है, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वो लोगों के बीच जाने में असुविधा महसूस करने लगती है। कई बार इसका असर स्त्री के मन मस्तिष्क में कुछ इस तरह पड़ता है कि वो समाज में मानसिक रूप से इतना असंतोष महसूस करने लगती है कि उसका व्यवहार काफी निराशाजनक और चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके मन में पारिवारिक समारोह, रिश्तेदारों आदि से मिलना जुलना, शादी के रिश्ते आदि को लेकर अरुचि पैदा हो जाती है। रानी, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, उनका इन सुंदरता के पैमानों के ऊपर कहना है, हमारे हमलावर हमारी हत्या नहीं करना चाहते थे, बल्कि हमें बदसूरत बनाना चाहते थे ताकि कोई हमें प्यार न कर सके, क्योंकि इस समाज में प्रेम के लिए शारीरिक सुंदरता का होना बहुत जरूरी माना जाता है।